हेलो, आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीतू कुमार और आज बात होगी वहीदा रहमान की। बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत दिग्गज एक्ट्रेस, बेहतरीन डांसर, बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस और उनकी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। और वहीदा रहमान जो है 50, 60 और 70 के दशक में उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्में की, यादगार फिल्में की। वहीदा रहमान का जो जन्म है वो साउथ में हुआ था और वो जो है डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन साथ साथ होता है कि साउथ में ज्यादातर बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई के साथ क्लासिकल डांस सीखते हैं। तो वहीदा रहमान भी जो है भरतनाट्यम डांस सीखती थी और डांस के जरिए जो है उनकी फिल्मों में एंट्री हुई। स्टेज पर एक बार उनको परफॉर्म करते देखा गया और उसके बाद तेलुगु फिल्म में जो है उनको काम मिला और फिल्म में उन्होंने डांस किया। और उसी डांस को जो है एक बार गुरुदत्त ने देखा था और उन्होंने जो है फिर वहीदा रहमान को ऑफर किया कि वो जो है मुंबई आए और मुंबई की फिल्मों में काम करें। गुरुदत्त के से मिलने वो मुंबई आई और फिर उनके साथ गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी ने बहुत ही बेहतरीन फिल्में की, ऐसी फिल्में की जो उस दौर में समय से आगे थी। चाहे वो कागज के फूल हो, चाहे वो चौदहवीं का चांद हो, चाहे वो प्यासा फिल्म हो, बहुत सारी फिल्में जो हैं उन्होंने गुरुदत्त के साथ की। और जाहिर है जब दो एक्टर्स एक साथ फिल्में करते हैं तो उनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है, नहीं भी होती है तो लोग बातें करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुरुदत्त जो है पहले से शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे, लेकिन वहीदा रहमान का जादू जो है उन पर कुछ ऐसा चला कि वो उनसे प्रेम करने से नहीं बच सके और इसका असर जो है उनके परिवार पे पड़ा। गुरुदत्त की वाइफ जो थी गीता दत्त, वो जब उनको पता चला तो दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। लेकिन एक तरफ कहते हैं ना कि वो उनकी म्यूज थी, वो प्रेरणा थी उनकी फिल्मों के लिए वहीदा रहमान, तो वो उनका भी साथ नहीं छोड़ पा रहे थे। दूसरी तरफ वो अपना परिवार भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे क्योंकि परिवार में बच्चे थे और गुरुदत्त को अपने बच्चों से बहुत लगाव था। इसी ऊहापोह में जो कह सकते हैं कि इसी परेशानी में पति पत्नी और वो इस तरह की जो कहानी बनती रही, इसमें एक बार ऐसा हुआ कि 10 अक्टूबर 1964 को जो है गुरुदत्त जो है अपने कमरे में जो है उन मरे हुए पाए गए। कहा गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो कभी ये भी कहा गया कि बहुत ज्यादा नींद की गोली खा लेने की वजह से उनका निधन हुआ। उन्होंने शराब भी पी रखी थी। बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन ज्यादातर लोग जो है उनके निधन को आत्महत्या मानते हैं। और वहीदा रहमान जो है गुरुदत्त के निधन से जो है बहुत सदमे में आ गई थी। उनके मुताबिक गुरुदत्त ने अपनी जान क्यों दी ये आज तक वो समझ नहीं पाई। और जब भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल गुरुदत्त को अपना गुरु मानती थी, उनके वो बहुत करीब थी और उनको नहीं समझ में आया कि क्यों गुरुदत्त ने अपनी जान दी। वहीदा रहमान की फिल्मों की बात करें तो गाइड जो है उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में पूरी तरह से जो है वहीदा रहमान छाई हुई थी, चाहे उनके डांस हो, रोजी डांसर के अवतार में कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों का जो है फैंस का दिल जीत लिया था। देवानंद के साथ उनकी जोड़ी बहुत हिट रही और बहुत सी हिट फिल्में उन्होंने काला बाजार या देवानंद के साथ 16वां सावन, प्रेम पुजारी जैसी फिल्में की और ज्यादातर इस जोड़ी की फिल्में जो हैं वो बहुत हिट रही। दिलीप कुमार के साथ भी उन्होंने काम किया और राम और श्याम उन्होंने फिल्म उनके साथ काम किया, दिल दिया दर्द लिया उन्होंने काम किया। तो ये सब तमाम फिल्में जो हैं बहुत अच्छे से अच्छी चली, बहुत शानदार तरीके से चली। दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि वहीदा रहमान गुरुदत्त से जब उनका कह सकते हैं कि एक रिश्ता जब उनके निधन के बाद खत्म हुआ तो 1974 में उनको जो है शादी का ऑफर जो है शशि रेखी नाम के एक्टर ने दिया और उन्होंने वहीदा रहमान को लगा कि अब उनकी उम्र हो चली है और उनको जो है शादी कर लेनी चाहिए। शशि रेखी और वहीदा रहमान ने शादी की, इनके दो बच्चे हुए। दोनों बच्चे जो है बॉलीवुड में उन्होंने अपना करियर नहीं बनाया, दोनों अलग अलग, दोनों बच्चे उनके विदेश में रहते हैं। वहीदा रहमान ने शादी के बाद भी बहुत सारी फिल्में की और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी बहुत सी फिल्में रही। कुछ फिल्मों में वो अमिताभ की माँ के रोल में थी तो कभी कभी जैसे फिल्म में वो उनकी पत्नी के रोल में थी। अदालत एक फिल्म थी जिसमें वहीदा रहमान जो है उनकी माँ के भी रोल में थी और पत्नी के भी रोल में थी। और आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन से पूछा जाता है कि बॉलीवुड में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, तो वो हमेशा जो है पहला नाम वहीदा रहमान का आता है। अमिताभ भले ही किसी को बर्थडे विश करे ना करे, लेकिन अपनी फेवरेट एक्ट्रेस वहीदा रहमान को जो है बर्थडे विश करना वो कभी नहीं भूलते।
तो वहीदा रहमान की कहानी जो है उनकी फिल्मों की तरह दिलचस्प रही है, बहुत ही खूबसूरत रही हैं। वहीदा रहमान जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत डांसर रही हैं। उनकी एक तीसरी कसम फिल्म आई थी जिसमें वो राज कपूर के साथ थी और फिल्म में वो एक नाचने वाली के किरदार में थी और फिल्म के गाने बहुत हिट हुए थे। वहीदा रहमान के डांस को बहुत पसंद किया गया था। वहीं उनकी जो गाइड फिल्म है वो भी पूरी तरह से डांस बेस्ड फिल्म है और वहीदा रहमान ने जो उनका एक क्लासिकल डांस उन्होंने सीखा था उसकी पूरी झलक जो है उस डांस में उनकी दिखाई दी गई। बाद के दिनों में जब वहीदा रहमान जो है फिलहाल अभी भी बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में नजर आती हैं, रंग दे बसंती फिल्म में वो नजर आई थी, इसके अलावा दिल्ली 6 फिल्म में भी उन्होंने काम किया था। बहुत गिनी चुनी इक्का दुक्का फिल्में करती हैं। देखा जाए तो वहीदा रहमान के ज़माने के बहुत सारे एक्टर्स जो है वो इस दुनिया में नहीं हैं। साधना उनकी बहुत करीबी फ्रेंड हुआ करती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके अलावा नंदा से उनकी बहुत दोस्ती थी। तो पति का साथ 2002 में जब छूटा, जब उनके पति का निधन हुआ, उसके बाद से वहीदा रहमान थोड़ी अकेली पड़ गई हैं। लेकिन आशा पारेख के साथ वो अक्सर नजर आती हैं। दोनों एक्ट्रेसेस जो हैं 60 के दशक में कह सकते हैं दोनों का बहुत एक तरह से जादू छाया रहता था और ये तमाम दोनों एक्ट्रेसेस जो हैं कई बार एक साथ जो है बहुत सारे रियलिटी शोज में जाती हैं और तब उस दौर की तमाम कहानियां बताती हैं कि कैसे जो है 50 और 60 के दशक में फिल्में बनती थी, किस तरह से एक्ट्रेसेस जो हैं उस दौरान काम करती थी। और वहीदा रहमान को पसंद करने वाले लोग जो हैं अभी भी बहुत है, भले ही उनकी उम्र ढल गई है लेकिन उनकी खूबसूरती वैसी बरकरार है। उतनी ही वो सोबर दिखती हैं, उतनी ही प्यारी दिखती हैं और उनके बारे में जो है तमाम कहानियां जो हैं वो आज भी लोग उतनी ही दिलचस्पी से पढ़ते हैं। और वहीदा रहमान को उनके बर्थडे पे हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।